Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are good. First of all, thanks to all those persons who subscribe my channel. एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि मेरा जो टॉपिक है उस टॉपिक को क्या बोलते हैं। वो जो टॉपिक है वो है टेंस। तो टेंस मीन्स होता है काल। जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि टेंस मीन्स होता है काल। तो काल मीन्स क्या होता है? काल मीन्स होता है समय। तो हम लोग अपनी लाइफ में जब से हम लोग जानने लायक होते हैं तब से हम लोग जब तक हम लोग हैं तो अपनी लाइफ में कितने टाइमों को हम लोगों ने देखा है। एक वो टाइम होता है जो कि बीत गया होता है और एक वो टाइम होता है जो आज की बात हो रही है एंड एक वो टाइम है जो भी आया नहीं है बट हम लोग उसकी प्लानिंग करते हैं, है ना। तो टाइम तो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है जो बीत गया और एक होता है जो आज की बात हो रही है एंड एक क्या होता है जो कि आने वाला है, मीन्स फ्यूचर, है ना। तो कितने टाइप के टाइम होते हैं? 3 टाइप के टाइम होते हैं। वो कौन कौन से टाइम होते हैं? वो होते हैं, फर्स्ट जो टाइम होता है वो होता है प्रेजेंट का। प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान। प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? वर्तमान। एंड एक टाइप जो होता है वो होता है पास्ट का। पास्ट मीन्स होता है भूत। मीन्स भूत कह लीजिए या बीता हुआ कल, या बीता हुआ कल या बीता हुआ समय, अगर आप बोले तो ज़्यादा अच्छा होगा, बीता हुआ समय। ओके, बीता हुआ समय। और एक जो लास्ट जो टाइम आता है उसको क्या बोलते हैं? वो होता है हमारा फ्यूचर। क्या होता है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर। फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य। भविष्य या भविष्य कह लीजिए या आने वाला समय कह लीजिए। आने वाला समय। सबसे पहले ये 3 समय को हमें क्लियर करना ज़रूरी है। क्या क्लियर करना ज़रूरी है? कि मतलब क्या बीता हुआ कल ही पास्ट हो सकता है? नहीं। अभी मैं यहाँ पे आई, मेरा जितना भी टाइम यहाँ पे बीतते जा रहा है वो सब पास्ट में चला गया। क्या चला गया? आपने कभी ऐसा सोचा कि पास्ट क्या केवल बीता हुआ कल होता है? नहीं। आप इस टाइम पे हो, आप सुबह स्कूल गए तो वो भी पास्ट में चला गया। आप आकर के वहाँ से खाना खाए, पास्ट में चला गया। मैं यहाँ आकर के खड़ी हुई, वो भी पास्ट में चला गया। मैंने आपको बोला थैंक्स टू ऑल दोज पर्सन्स, वो भी पास्ट में चला गया। मतलब हर एक पल जो कि बीतता जा रहा है सब कुछ किस में जा रहा है? पास्ट में जा रहा है। किस में जा रहा है? पास्ट में। और मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊँगी, मैं आपको अभी टेंस, पार्ट ऑफ टेंस, टाइप ऑफ टेंस मैं आपको बताऊँगी। तो जितना भी मैं अभी बताऊँगी वो सारे किस में आएंगे? फ्यूचर में आएंगे। एंड अभी प्रेजेंट में मैं जो आपको देख रही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ, अभी प्रेजेंट में मैं बोलती जा रही हूँ, वो सारा हमारा क्या हो जाएगा? प्रेजेंट हो जाएगा। तो आप पहले ये समझो कि पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट में क्या डिफरेंस होता है। ओके, आप अभी तक ये देखते चले आ रहे हो कि बीता हुआ कल ही पास्ट है ना। बीता हुआ जो कल है, जैसे हम कल स्कूल गए, वो ही केवल पास्ट में आता है, बट ऐसा नहीं है। आज के ही दिन में हमारे पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट अलग अलग हो जाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक में आपने जो सुबह से वर्क किया वो सारा पास्ट में बीत गया। अभी आप प्रेजेंट में आप मुझे देख रहे हो वो प्रेजेंट है। एंड जो अभी आप देखोगे आगे मेरी क्लास में, अभी आप जो सीखोगे इसी क्लास में आप अभी जो टेंस के बारे में पढ़ोगे वो सारा क्या होगा? फ्यूचर में होगा। तो फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा टाइम होता है। ये केवल आने वाला कल फ्यूचर नहीं है, ये बीता हुआ कल पास्ट नहीं है, ये केवल अभी का आज का दिन प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट तो वो है जो आप करते चले जा रहे हो। आप जो वर्क कर रहे हो वही प्रेजेंट है। जो अपने आप हाथों से वर्क कर रहे हो, आप जो इस टाइम पे जो भी काम कर रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, वो सब प्रेजेंट में है। बट जैसे ही वो काम आपने किया या फिर आप जैसे ही कहीं पहुंच गए या फिर जैसे ही आपने देख लिया, तो जो भी आपका वर्क होता गया तो वो तो चला गया पास्ट में। लेकिन जो भी आप कर रहे हो आगे, आज के ही दिन में आप शाम तक कुछ करोगे, आज के ही दिन में आप शाम को कहीं जाओगे या फिर कुछ भी, मतलब अभी से शाम तक का टाइम जो आप अभी देखोगे वो क्या होगा? वो फ्यूचर में होगा। तो हमें बस इतना केयर करना है कि हमें जो करना है वो ये करना है कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये माइंड से निकाल देना है कि बीता हुआ कल ही पास्ट है, आने वाला कल ही फ्यूचर है एंड आज का पूरा दिन ही प्रेजेंट है। तो ये बिल्कुल ध्यान नहीं देना है इन सब चीज़ों पे कि मतलब बीता हुआ कल ही हमारा पास्ट होता है। जो भी है आज ही में हमारा पास्ट है,
आज ही में हमारा फ्यूचर है एंड आज ही में हमारा प्रेजेंट है। ओके, तो मतलब आज के दिन में आपने जो कर लिया, जो आपने कंप्लीट कर लिया, या फिर सुबह से आपका जो टाइम बीत गया वो सारा चला गया पास्ट में। ओके, मैं आके यहाँ पे खड़ी हुई, इसके पहले मैं जैसे ही आके खड़ी हुई थी मैंने आपको बोला थैंक्स या फिर जो भी बोला वो सब चला गया पास्ट में। मैं बोलती जा रही हूँ, जितना भी मैं बोलते जा रही हूँ वो सब पास्ट में जा रहा है, लेकिन प्रेजेंट में मैं जो आपको पढ़ा रही, अभी जो बोल रही वो प्रेजेंट है। मैं आगे जो आपको समझाऊंगी वो क्या करूँगी, वो होगा फ्यूचर में, फ्यूचर की टाइम हो जाएगी, क्योंकि मैं उस बारे में बात कर रही हूँ तभी मेरे बोलने पे क्या लग जा रहा है, गा गी गे, मतलब मैं आपको पढ़ाऊँगी, मैं आपको समझाऊँगी, मैं पार्ट ऑफ सेंटेंस बताऊँगी, मैं पार्ट ऑफ जो भी टेंस होता है वो मैं आपको बताऊँगी। तो जहाँ पे भी अगर फ्यूचर की मैं बात करती हूँ या आप भी फ्यूचर की बात करते हैं तो वो सारा गा गी गे के साथ बात करते हैं ना, किसके साथ, गा गी गे के साथ। जैसे मैं सुबह खाना खाई थी, मैं सुबह स्कूल गई थी, या मैं सुबह टीवी देख रही थी, तो आज सुबह की बात हो रही है लेकिन मैंने क्या लगाया, थी। मैं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आई थी, तो मैंने क्या बोला, थोड़ी देर पहले ही मैं यहाँ आई थी, तो आई थी, तो ये क्या है, ये पास्ट में चला गया। क्यों, क्योंकि ये टाइम बीत चुका है। तो जो आपका टाइम बीतता जा रहा है वो सारा हो गया पास्ट। जो आप प्रेजेंट में, आपकी आंखें जो देख रही हैं, आपकी आंखें जो कर रही हैं, या फिर आपका जो बॉडी मतलब कोई भी एक्टिव है ना, बॉडी का कोई भी अगर एक्शन हो रहा है बॉडी के थ्रू, तो वो सारा प्रेजेंट है। ओके, और जो आप करोगे शाम तक, जो आप करोगे या शाम तक जो भी होगा वो सारा फ्यूचर में हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें जो देखना है वो देखना है टेंस। तो टेंस को मैंने क्या बताया कि टेंस मीन्स होता है काल, काल मीन्स होता है समय, जो कि हमारी पूरी होल लाइफ में, है ना, होल लाइफ में हमें 3 टाइप के टाइम देखने होते हैं। एक होता है प्रेजेंट, जो कि आप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट होता क्या है। सेकेंड होता है पास्ट एंड थर्ड होता है फ्यूचर। ओके, आपको सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि जो टेंस है, जो हम टेंस पढ़ते हैं, वो केवल उस टेंस में कैसे सेंटेंसेस आते हैं, वो वही सेंटेंसेस आते हैं जिसमें कोई वर्ब होता है। मीन्स जब कोई एक्शन हो, जब भी कोई एक्शन हो या हुआ था या होगा, तो जो भी बॉडी के थ्रू कोई एक्शन हुआ था या हो रहा है या होगा, ये सारे एक्शन वाले वर्ब ही टेंस में आते हैं। ओके, अभी आप जब टेंस आगे पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे सेंटेंसेस आते हैं टेंस में। फॉर द एग्जाम्पल मैं आपको ये बता दूं कि जैसे मैं बोल रही हूँ मैं पढ़ा रही हूँ, तो मेरे द्वारा क्या हो रहा है, काम हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई काम, मतलब कोई जब बॉडी एक्शन करेगा वही सेंटेंसेस यहाँ पे टेंस में बनते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस टेंस में नहीं बनाते जो हमारे क्या हो, जिनके द्वारा बॉडी कोई वर्क ना करे। जैसे मैं बोल दूँ एक लड़का था, अभी मैं बोल रही हूँ एक लड़का था, यहाँ पे वो लड़के के द्वारा कोई वर्ब नहीं आया ना, या उस लड़के की बॉडी कोई एक्टिव नहीं हुई ना, या फिर उस लड़के का जो बॉडी के थ्रू कोई एक्शन है वो नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ बता रही हूँ कि एक लड़का था, देयर वॉज अ बॉय, है ना, एक लड़का था, देयर वॉज अ बॉय, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे उसको जैसे बनाना है उसका स्ट्रक्चर अलग है। इसलिए जब भी मैं आपको एक्शन वाले सेंटेंसेस बताऊंगी, उसके साथ साथ विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस भी आप पढ़ते जाएंगे, क्योंकि आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, कि वर्ब जिसमें आ रहा है उसको कैसे बनाते हैं एंड विदाउट वर्ब जिसमें आ रहा है वो सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। ओके, तो आपको बस याद रखना है कि आपको टेंस ऐसे ही सेंटेंसेस के बनाने हैं। टेंस के जितने भी रूल आप पढ़ोगे, जो भी स्ट्रक्चर आप सीखोगे, तो आपको ऐसे ही सेंटेंसेस के रूल बनाने हैं, या फिर ऐसे ही सेंटेंसेस उस रूल के थ्रू बनाने हैं जिसमें एक्शन हो। ओके, और जिसमें एक्शन नहीं है उसका अलग स्ट्रक्चर होगा, उसको आप अलग टाइप से सीखेंगे। चलिए, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे जो टेंस होते हैं वो होते हैं 3 टाइप के। कौन कौन से टेंस होते हैं? फर्स्ट होता है प्रेजेंट, सेकेंड होता है पास्ट एंड थर्ड जो होता है वो होता है फ्यूचर। अब हम लोग इसी के अंदर क्या करते हैं कि इसके भी 4 टाइप होते हैं, इसके भी क्या होते हैं, पास्ट के भी 4 टाइप होते हैं एंड फ्यूचर के भी 4 टाइप होते हैं। वो पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के 4 टाइप मीन्स कितने हो गए? 12 टाइप हो गए ना। कितने टाइप हो गए? 12 टाइप हो गए।
तो इन सब के टोटल कितने टाइप होते हैं, तीनों के मिला करके जो टाइप होते हैं वो होते हैं 12 टाइप। कौन कौन से टाइप होते हैं? 12 टाइप। अच्छा, जो इसके 4 टाइप होते हैं ना, वही टाइप इसके भी होते हैं, वही टाइप इसके भी होते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना होगा कि इनके जो टेंस जो भी होंगे तो इनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट है, कि ये पास्ट है, कि ये फ्यूचर है। ओके, तो मैं एक कॉलम के थ्रू आपको बताऊंगी कि कैसे हम इसको पहले पहचानेंगे। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि 3 टाइप के टेंस होते हैं। सबसे पहले काल, काल मीन्स होता है समय, समय होता है 3 टाइप का। वो होता है एक बीता हुआ समय, बीता हुआ, और चलने वाला जो चल रहा है, और एक आने वाला, आने वाला जिसे आपने देखा ना हो। वो हमारे हैं 3 टाइप के समय या फिर 3 टाइप के टाइम होते हैं। तो मैंने क्या बताया कि 3 टाइप कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्रेजेंट। ओके, प्रेजेंट आपको बहुत ध्यान से ही देखना है, आपको बोरिंग फील नहीं करना है कि आप बोर हो करके आप बीच में ही क्लास को ऑफ कर दो या आधे में ही देख करके रुक जाओ। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर समझने हैं तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। और अगर आपको अगर इंग्लिश सीखना है तो उसके लिए आपको तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि किसी भी वीडियो को, मेरी बस नहीं, अदर किसी भी वीडियो को आप बीच में देख करके बंद कर दो या बोरिंग हो रहा है। अपने मन को कंट्रोल करो। ओके, अगर आपको कोई चीज़ सीखना है तो उसके लिए सबसे पहले मन को कंट्रोल करना होगा। मन को आप कंट्रोल कर पाओगे तभी किसी भी चीज़ को सीख पाओगे। ओके, क्योंकि मन का क्या है, मन तो पूरे टाइम भटकता रहता है। अभी आप ये देखोगे, थोड़ी देर बाद दूसरे वीडियो में पहुंच जाओगे, फिर थोड़ी देर बाद तीसरे वीडियो में पहुंच जाओगे, है ना। तो आपको क्या करना है कि जो भी आप देख रहे हो उसको पूरा कंप्लीटली देखो, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। ओके, चलिए, तो हम अपने टॉपिक में आते हैं कि मेरा जो टॉपिक है वो है फर्स्ट क्या है, टेंस का, और ये हमारा क्या है, प्रेजेंट टेंस, और सेकंड है हमारा पास्ट टेंस, और उसके बाद हमारा क्या है, फ्यूचर टेंस। ओके, ये हमारे 3 टाइप के टेंस हैं। अब इनकी जो पहचान होती है, पहले हम इनकी पहचान को देखेंगे। तो प्रेजेंट, कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें लास्ट में क्या लगा हो, है और हूँ और हो, तो ऐसे वाक्य जिनके लास्ट में क्या लगा हो, है, हूँ, हो, वो हमारे प्रेजेंट में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? प्रेजेंट में आ जाते हैं। पास्ट की पहचान क्या है? कोई भी ऐसे वाक्य जिसमें लास्ट में क्या लगा हो, था, थी, थे, तो ऐसे टेंस हमारे किस में आ जाएंगे? पास्ट में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? पास्ट में। और ऐसे टेंस जिनकी पहचान हम वाक्य के अंत में क्या लगा हो, मतलब इन ऑफ द सेंटेंसेस क्या हो, गा, गी, गे, तो ऐसे सेंटेंसेस जब हम बात करें और उन बात करने के लास्ट में वाक्य के अंत में क्या आएगा, गा, गी, गे, तो आप समझ लोगे कि वो जो टेंस होगा वो होगा फ्यूचर का। 1 सेकेंड। तो हमने क्या बताया कि प्रेजेंट, कोई भी टेंस, कोई भी सेंटेंस जिसमें लास्ट में है आ गया तो उसकी पहचान क्या है, प्रेजेंट। कोई भी सेंटेंस जहाँ पे लास्ट में था, थी, थे आ गया, जैसे मैं पढ़ा था, मैं पढ़ रहा था, मैं जा रही थी, तुम सो रहे थे, हम गाना गा रहे थे, तो जब भी लास्ट में था, थी, थे आया मीन्स वो बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट टाइम की बात हो रही है। मैं पढ़ रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं देख रही हूँ, आप देख रहे हैं, तो जब भी सेंटेंस के लास्ट में है, हूँ, हो आता है वो होता है हमारा प्रेजेंट में। लास्ट जो है वो है फ्यूचर का। मैं जब भी बोलूँ मैं आपको भी समझाऊंगी, मैं इस टेंस को समझाऊंगी, आप सेंटेंस के टाइप सीखेंगे, है ना, आप पढ़ लेंगे, आप सीख लेंगे। तो ये सारे सेंटेंसेस जो मैं बता दूं कि आप लास्ट में गा आ जाए, गा, गी, गे, जब भी कोई सेंटेंस बोली और लास्ट में गा, गी, गे आ जाए तो आपको समझ लेना है कि वो जो बात हो रही है वो फ्यूचर की बात हो रही है। ओके, तो ये इसके पहचान है ना, ये किसकी पहचान है, ये इन तीनों की पहचान है। ओके, अब हम इनकी टाइप को देखते हैं। मैंने क्या बताया कि 4 टाइप इसके भी होते हैं, 4 टाइप इसके भी होते हैं, 4 टाइप इसके भी होते हैं, और टोटल हमारे कितने टाइप होते हैं, 12 टाइप होते हैं। ओके, तो वो हमारे 4 टाइप कौन कौन से होते हैं?
तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 टाइप जो होता है वो होता है इनडेफिनिट। कौन सा इनडेफिनिट? प्रेजेंट इनडेफिनिट। कौन सा इनडेफिनिट? प्रेजेंट इनडेफिनिट। ओके, फिर सेकेंड टाइप जो होता है वो होता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस। थर्ड जो होता है परफेक्ट। एंड 4 जो होता है वो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो कौन कौन से टाइप होते हैं? हमारा फर्स्ट जो होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकेंड होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट एंड फोर्थ क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी मैंने क्या बताया कि जब भी बात होगी टेंस की, अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई एक्शन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ज़रूर होगा, मीन्स उसमें वर्ब तो ज़रूर आएगा, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे वर्ब की, काम की ही बात हो रही है कि ऐसा काम जो निश्चित नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है। इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित, काम तो हो रहा है लेकिन अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। ओके, तो इनडेफिनिट। कॉन्टिन्यूअस, काम कंटिन्यू मतलब हम बोलते हैं ना कि कंटिन्यू तुम पढ़ते ही रहो, कंटिन्यू तुम टीवी ही देखो, तो मीन्स देखते ही रहो, मतलब चल रहा है वो काम, जो है वो अभी चल रहा है। तो कंटिन्यू मतलब जारी है, जो भी काम हो रहा है वो कैसा है? वो जारी है, वो चल रहा है। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ? मैं पढ़ा रही हूँ, तो मेरा पढ़ाना जारी है ना, रुका तो नहीं है, है ना? ये काम रुका तो नहीं है ना? ना ये काम शुरू हुआ है। यहाँ पे क्या होता है? काम शुरू तो है लेकिन निश्चित नहीं है। इसमें क्या है? काम जारी है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ। परफेक्ट, मैं अगर पढ़ा लूँगी तो मैं क्या बोलूँगी? मैं पढ़ा चुकी, मैं अपनी क्लास को ले चुकी। आप स्कूल में पढ़ ली तो आप क्या बोलोगे? मैं स्कूल में पढ़ चुका, मैं अपनी क्लास कर चुका, मैं इंग्लिश की क्लास कर चुका। तो जो काम कंप्लीट हो जाए उसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट। क्या बोलते हैं? परफेक्ट। जो भी ऐसा काम है, काम तो होगा, अगर टेंस है तो टेंस में काम तो होना ही होना है। ऐसे ही सेंटेंसेस हम बात करेंगे, जिसमें काम नहीं हो रहा वो सेंटेंसेस हमारे टेंस में नहीं आएंगे, ये आपको याद रखना है। तो काम जो कि कंप्लीट हो चुका वहाँ पे होगा परफेक्ट। कुछ ऐसे वर्क होते हैं जो कि कंप्लीट होते हुए भी चलते रहते हैं। जैसे मैं क्या बोलूँ? मैं 2 बजे से पढ़ रही हूँ, तो 2 बजे से मैं क्या बोल रही हूँ कि 2 बजे से मैं पढ़ रही हूँ। तो इसमें क्या होगा कि 2 बजे से काम है, मैंने पढ़ भी लिया लेकिन अभी भी वो काम चल ही रहा है ना? तो परफेक्ट तो है बट वो कंटिन्यूअस मतलब जारी भी है, दोनों है। ओके, और यही जो 4 टाइप हैं, ये 4 टाइप हमारे पास्ट के भी होते हैं। तो पास्ट का जो टाइप होता है वो कौन सा होता है? यही 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से? इनडिफिनिट। कौन सा इनडिफिनिट? कौन सा इनडिफिनिट? पास्ट इनडिफिनिट। फिर कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, सेम यही टाइप हमारे किसके हैं? सेम हमारे यही टाइप फ्यूचर के हैं। तो फ्यूचर इनडेफिनिट, फ्यूचर इनडेफिनिट। इसमें तो आपको रटना ही नहीं है कि आप रटने लगो कि इसके टाइप क्या होते हैं। आपको बस समझना चाहिए कोई भी चीज़ को, अगर कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आप उसको पहले समझो, रटना नहीं है। ओके, सेकेंड जो टाइप होगा वो होगा कॉन्टिन्यूअस। थर्ड जो होगा वो होगा फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट। और लास्ट जो होगा वो होगा फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो भी 4 टाइप हैं, यही 4 टाइप इसके भी हैं, प्रेजेंट के भी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही पास्ट के भी हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और यही फ्यूचर का भी है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इनकी आप पहचान अगर देखोगे ना तो इनकी पहचान भी सेम होती है। अभी आप देखना, अभी मैं जिनको लास्ट में जब इसके सिंबल बताऊंगी तो आपको खुद लगेगा यार इसकी पहचान भी सेम है।
इसलिए तो बोल रही हूँ कि आपको रटना नहीं है, आप देखोगे समझ में आ जाएगा। मैं क्या बोलूँ, मैं अगर ये बोल रही हूँ कि यहाँ पे इस ता ती ते, ओके, ये इसकी पहचान है। मैं हिंदी में बता रही हूँ क्योंकि हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करना है, इसलिए आपको पहले हिंदी में समझ में आना चाहिए। तो इंडिफिनिट की पहचान ता ती ते। अब आपको ये नहीं भूल जाना है कि है नहीं लगाया मैंने, ता है। अरे प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो ये इंडिफिनिट की पहचान तो ता ती ते हुई। एंड प्रेजेंट की पहचान क्या है हूँ हो। मतलब अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो ता है, ती है, ते हैं। एंड फ्यूचर की बात अगर हो तो क्या होगा, फ्यूचर की बात क्या है, या, ये, ओके। तो या, ये, मतलब मैं पढ़ी, मैं गई, मैं सोई, मैं रोई। तो कहीं पे हमारे कोई सिंबल नहीं लगे, था थी थे सिंबल नहीं लगा ना, तो ये क्या होगा, या, ये हमारे क्या है, इनडिफिनिट के पहचान है। किसकी पहचान है, इनडिफिनिट की पहचान है। मैं ऐसे कर दूँ, नहीं तो इसी में सब मिक्स हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा। तो मैं क्या बोलूँ, क्या बोली मैं कि गई, अगर ई भी आ जा रहा है तो भी हमारा क्या होगा, इनडिफिनिट होगा, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें तो सिंपल है, गा, गी, गे, ये आपको प्रेजेंट, आपको ये इनडिफिनिट की पहचान, तीनों इनडिफिनिट की पहचान क्या है, प्रेजेंट इनडिफिनिट की क्या है, ता है, ती है, ते हैं, ओके। तो ये हमारे प्रेजेंट इनडिफिनिट की पहचान है। कौन सी पहचान है, ता है, ती है, ते हैं, ओके। पास्ट की पहचान या था, है ना, या था या गई। अगर था भी नहीं आ रहा है, अगर ये हो रहा है कि मैं स्कूल गई, तो वो भी पास्ट की बात हो रही है ना। भले मैंने नहीं बोला था थी थे, तो मैंने नहीं बोला, बट मैं क्या बोल रही हूँ, मैं स्कूल गई, तुम पढ़े, हम लिखे। तो यहाँ पे अगर था थी थे नहीं भी आ रहा है और बीते हुए टाइम की बात हो रही है, तो वो भी हमारा क्या होगा, इनडिफिनिट में होगा, ओके। नेक्स्ट जो है वो है फ्यूचर इनडिफिनिट। तो फ्यूचर इनडिफिनिट का तो सिंपल है, पढ़ेंगे, लिखेंगे, सोएंगे, जाएंगे, देखेंगे। तो जब फ्यूचर की बात होगी तो गा, गी, गे लगेगा, ओके। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कॉन्टिन्यूअस, तीनों की पहचान सेम है, रहा, रही, रहे। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो रहा है, रही है, रहे हैं। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो सेम वही होगा, रहा, रही, रहे ही होंगे। लेकिन अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो रहा था, रही थी, रहे थे। और अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो रहा, रही, रहे ही होंगे, सेम होगा हमारा, रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे। और अगर फ्यूचर की बात हो रही तो रहेगा, रहेगी, रहेंगे। तो अगर ये देखिए तीनों की पहचान सेम है ना, रहा, रही, रहे, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया। मैंने यहाँ पे है क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अगर प्रेजेंट होगा तो मतलब श्योर है कि वहाँ पे है तो लगेगा ही। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो है तो लगेगा ही। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस की पहचान रहा, रही है, प्रेजेंट की पहचान तो है ना, पास्ट की पहचान तो था है, फ्यूचर की पहचान तो गा है। लेकिन कंटिन्यूअस की पहचान क्या है, कंटिन्यूअस की पहचान है रहा, रही, रहे। फिर कंटिन्यूअस की पहचान क्या है, रहा, रही, रहे। फ्यूचर की पहचान क्या है, रहा, रही, रहे। लेकिन अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करूं तो क्या होगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। पास्ट की बात करें तो रहा था, रही थे, है ना, रही थी, रहे थे, है ना। तो थे लग गया, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस की बात है इसलिए थे लग गया। फ्यूचर रहेगा, रहेगी, रहेंगे। इस तरह से हम बात करेंगे, क्या कहेंगे, रहेगा, रहेगी एंड रहेंगे, रहेंगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको सबसे पहले तो ये तो मालूम हो गया है कि प्रेजेंट की पहचान है, हूँ, हो है, पास्ट की पहचान था, थी, थे, फ्यूचर की पहचान गा, गी, गे, है ना, ये तो मालूम हो गया है। हमें इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान देखनी है। इंडिफिनिट की पहचान मैंने क्या बताया, ता, ती, ते। फिर यहाँ पे क्या है, पास्ट इंडिफिनिट की पहचान क्या है, या, ये, मतलब पढ़ा, या गई, या सोए, या लिखे। तो ये सब जो भी है जहाँ पे कोई सिंबल नहीं लगा होता, ना है का, ना था का, ना गा का, जहाँ पे कोई सिंबल नहीं है वो हमारे पास्ट इंडिफिनिट में आते हैं। जहाँ पे लास्ट में
कोई तीनों में से कोई सिंबल ना लगे हों वो हमारे किसके आते हैं, पास्ट इंडिफिनिट के आते हैं। फ्यूचर में क्या होगा, इंडिफिनिट की अगर हम बात करें तो गा गी गे, ये तो इजी है, ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। कंटिन्यूस मैंने क्या बताया कि रहा रही रहे, अगर ए प्रेजेंट है तो रहा है रही है रहे हैं, पास्ट है तो रहा था रही थी रहे थे, फ्यूचर है तो रहेगा रहेगी रहेंगे। उसी तरह से अगर हम परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट काम हो चुका ना, तो हो चुका कैसे पता चलेगा कि काम हो गया, जब मैं बोलूँ पढ़ चुकी या तुम देख चुके या तुमने मेरी क्लास को देख चुका या देख लिया, तो इस तरह से अगर लिया था लिए थे ये तो हो गया पास्ट की बात। और अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में क्या होगा, चुका है, चुका चुकी या चुके, है ना। तो ये हमारे क्या है, प्रेजेंट के। अगर प्रेजेंट है तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, या हैं, ये हैं, या देख लिए हैं, है ना, हम क्लास को देख लिए हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, काम हो चुका है, इसलिए परफेक्ट की बात होगी। अगर पास्ट परफेक्ट की बात करें तो क्या बोलेंगे, चुका था, चुका था नहीं लगाते क्योंकि था तो मैंने ऊपर ही लिख दिया है, तो चुका चुकी चुके, या फिर या थे ये थे, या ये अगर था थी थे लगा है तो, अगर नहीं लगा है तब तो पास्ट इंडिफिनिट है। अगर साथ में या ये के साथ था थी थे भी लगा है तो वो पास्ट परफेक्ट होगा। सेम यही पहचान इसकी भी होगी, चुकेगा, चुकेगा या चुकेगी या चुकेंगे, तो ये हमारी किसकी, फ्यूचर परफेक्ट की पहचान है। अब इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान सेम कंटिन्यूअस की तरह ही है, बट दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें टाइम नहीं दिया रहता है कि वो कब से पढ़ रहा है, और इसमें टाइम दिया रहता है। क्या दिया रहता है, टाइम दिया रहता है कि वो कब से पढ़ रहा है। ओके, क्या होता है, टाइम दिया रहता है। मैं क्या बोल रही हूँ, रहा रही कंटिन्यूअस तो ये भी है, कंटिन्यूअस ये भी है, तो दोनों की पहचान भी सेम होगी, बट इसमें क्या है, टाइम नहीं दिया रहता है और इसमें टाइम दिया रहता है। ओके, तो हमें इसकी भी पहचान क्या होगी, रहा रही रहे, रहा रही रहे होंगे, लेकिन उसके साथ क्या होगा, समय भी दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, टाइम, कि वो कब से पढ़ रहा है, वो कब से लिख रहा है, वो कब से देख रहा है, मैं कब से पढ़ा रही हूँ, तो मेरे साथ वो टाइम होगा। ओके, तो अगर रहा रही रहे के साथ टाइम है तब तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, अगर टाइम नहीं है तो कंटिन्यूअस है। ओके, तो आपको क्या देखना है, अगर टाइम नहीं है सेंटेंस में और रहा रही रहे, रहा है रही है, जैसे वो पढ़ रहा है तो कंटिन्यूअस, वह 2 बजे से पढ़ रहा है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वह लिख रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वह 2 बजे से लिख रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वह पढ़ रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस, वह 2 बजे से पढ़ रहा था, टाइम दे दिया इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वह लिख रही थी कंटिन्यूअस, वह 2 बजे से लिख रही थी तो इसलिए क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब टाइम नहीं दिया, टाइम सेंटेंस में नहीं है तो कंटिन्यूअस, टाइम है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हो जाएगा रहा रही रहे, हो तो जाएगा, लेकिन इनके साथ क्या होगा, इनके साथ भी समय दिया रहता है। ओके, इनके साथ भी क्या समय दिया रहता है, इनके साथ अगर समय दिया है, रहा रही रहे हैं, तो इनके साथ हमारा क्या होगा, ये प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। उसी तरह से फ्यूचर, मैं क्या बोलूँ, ये कल मेरी 2 बजे से क्लास चलेगी या चल रही होगी, चल रही होगी। अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो जैसे मैं बोलूँ ना, कल तुम्हारा टेस्ट होगा, तो टाइम की बात हो रही है ना, कल परीक्षा होगी, कल तुम स्कूल में बैठे होगे, या तुम कल स्कूल में क्लास पढ़ रहे होगे, तो वहाँ पे कल की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन उसमें भी टाइम बताया जा रहा है। तो यहाँ पे भी वही होता है कि रहा होगा या फिर रहे होंगे एंड रही होगी, लेकिन इसके साथ भी क्या होगा, टाइम दिया होगा। क्या दिया होगा, टाइम। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है। टाइम है सेंटेंस में तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, टाइम नहीं है
तो कंटिन्यूअस। अगर है लगा है सेंटेंस में, अगर टाइम है और है लगा है, जैसे 2 बजे से पढ़ रहा है, पढ़ रही है, या 4 बजे से सो रहा है, सो रही हैं, तो टाइम है, रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर टाइम है और बात की बात हो रही, था थी थे लगा है, रहा था, वह 4 बजे से सो रहा था, तो अगर टाइम है और रहा था, रही थी, रहे, आ रहे हैं, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। एंड अगर फ्यूचर की बात होगी तो कल हम 2 बजे से टीवी देखेंगे या देख रहे होंगे, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट की बात होगी। किसकी बात होगी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर टाइम हो तो, टाइम ना हो तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। ओके, आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। मैंने हेल्पिंग वर्ब पहले भी आपको बताया है, इसकी जो लास्ट वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया था, जब मैं आपको पर्सन बता रही थी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन मैं आपको बता रही थी। उसी वीडियो में मेरा है कि मैंने इसमें मतलब कौन से हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे लगते हैं। फ़िलहाल मैं भी आपको टेंस में फिर से बताऊंगी, और अगर आप वो वीडियो मेरा देख लेते हो तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और उसके बाद मैं पढ़ाऊँगी आपको टेंस में कि कौन से टाइप के टेंस, या फिर इसमें कौन कौन से सेंटेंसेज आते हैं। ओके, इसके टाइप ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं, और टाइप ऑफ सेंटेंसेस ये हमारे क्यों हैं, हमें इसलिए इनको जानना है कि हम अपने टेंस में कौन कौन से टाइप सेंटेंसेस को हम पढ़ेंगे। ओके, तो अपने टेंस में हम कौन कौन से पढ़ेंगे, एक होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जिसे आप अफर्मेटिव ही बोलते हैं, सेकंड है इंट्रोगेटिव, थर्ड है इम्परेटिव, एंड 4 है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, है ना। तो डिक्लेरेटिव एंड अफर्मेटिव मीन्स क्या होता है, तो डिक्लेरेटिव और अफर्मेटिव, जिसे आप डिक्लेरेटिव ही बोल सकते हो, अफर्मेटिव ही बोल सकते हो, उसे हम हिंदी में बोलते हैं कथनवाचक वाक्य। सेकंड जो होता है वो होता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अच्छा, ये कथनवाचक वाक्य क्या होता है, तो कथनवाचक वाक्य जिसमें हम किसी भी स्टेट को सिंपली बस बताते हैं, जिसमें ना कोई इंट्रोगेटिव वाला कोई उसमें प्रश्न ना हो, ना उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन हो, ना उसमें कोई ऑर्डर हो, मतलब ऐसी कोई बात ना हो, बस सिंपल किसी सब्जेक्ट के बारे में बताया जाए। जैसे मैं बोल दूँ वह पढ़ रहा है, मैं बोल रही हूँ, आप लिख रहे हैं, वो स्कूल जा रहा है, तुम देख रहे हो, हम बाज़ार जा रहे हैं, हम मम्मी के साथ घर पे हैं, या फिर हम खाना बना रहे हैं। तो ऐसे वाक्य जो एक सिंपल स्टेटमेंट हो, तो ऐसे वाक्य डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं या अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। सेकंड जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स आप किसी से भी प्रश्न पूछ रहे हो। कौन से टाइप के प्रश्न, एक आप प्रश्न पूछते हो क्या तुम पढ़ रहे हो, जो ऐसे प्रश्न जो क्या से स्टार्ट हो, कैसे, ऐसे प्रश्न जो क्या से स्टार्ट हो, और ऐसे प्रश्न जो मतलब जिसमें बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए, 2 टाइप के प्रश्न आप पूछते हो। तो ऐसा एक प्रश्न होता है जिसमें आप केवल एक बार आंसर देते हो, हाँ या ना, मीन्स यस और नो में आपको आपका आंसर होता है। जैसे मैं बोलूँ क्या मैं पढ़ा रही हूँ, यस, क्या आप देख रहे हो, यस, क्या वो स्कूल जा रहा है, नो। तो इस तरह से मतलब अगर क्या से हम कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, कि क्या से अगर हम शुरू किए, तो उसका आंसर जो आता है वो यस और नो में आता है। लेकिन कुछ ऐसे मतलब होते हैं क्वेश्चन वर्ड, कुछ ऐसे क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं, जैसे मैं बोलूँ तुम क्या देख रहे हो, तो क्या आप उसका आंसर यस और नो में दोगे, नहीं, आप उसको पहले क्लियर करोगे कि मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं क्लास देख रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। तो इस तरह से ऐसे सेंटेंसेस जिसके आंसर यस और नो में हो, और ऐसे सेंटेंसेस जिसके आंसर यस और नो में ना हो, 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो गया जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं, या प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें आते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस मीन्स आदेश। इम्परेटिव सेंटेंस क्या है, जिसमें आदेश देना, आदेश देना, जैसे मैं बोल रही हूँ यू सिट डाउन, या फिर मैं बोलूँ कम हियर, या फिर मैं बोलूँ ये कीप क्वाइट। ओके, तो मीन्स मेरे द्वारा जो ऑर्डर हो रहा है, या फिर मैं बोलूँ हेलो प्लीज़ गिव मी योर पेन, है ना। तो कहने का मतलब ये कि जिसमें ऑर्डर दिया जाए, ऑर्डर बस नहीं होता, ये भी नहीं है कि इसमें केवल ऑर्डर बस देना है, इसमें आप सजेस्ट भी कर सकते हो कि आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए, है ना। जैसे मैं मॉडल में मैंने आपको समझाया था कि मॉडल में ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिसमें सजेस्ट भी किया जाता है ना, सजेस्ट किया जाता है, या कोई बात बताई जाती है। तो ज़्यादातर मॉडल वर्ब जो होते हैं उसमें इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं, है ना। बट इम्परेटिव सेंटेंसेस में कुछ जैसे हम लोग ज़्यादातर क्या होता है कि ज़्यादातर इसमें ऑर्डर, किसी से परमिशन लेना हो, या किसी को एडवाइस देना हो, तो किसी को सलाह देना हो,
या फिर किसी से परमिशन लेना हो या किसी को ऑर्डर देना हो, ये सब ऐसे वाक्य जो होते हैं वो आते हैं हमारे इम्परेटिव सेंटेंसेस में। ओके, लास्ट जो है वो लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसका मतलब होता है विस्मयादि बोधक। ये सेंटेंसेस कैसे होते हैं? जैसे घर में किसी की मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, मैं एक एग्जांपल की तरह बता रही हूँ कि जैसे घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया तो कहते हैं एक्सीडेंट हो गया, या फिर मैं एग्ज़ाम में पास हो गई तो क्या बोलेंगे, वाह मैं एग्ज़ाम में पास हो गई, है ना। तो इस तरह से ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सरप्राइज़ हो, मतलब अगर दुख वाली कोई बात होती तो भी हम सरप्राइज़ हो जाते हैं, और अगर अच्छी बात कोई होती तो भी हम सरप्राइज़ हो जाते हैं। तो या फिर मैं कहीं ऐसे प्लेस पे गई, वहाँ पे जैसे हम बोल देते हैं कि व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस, है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे ज़्यादातर सरप्राइज़ हो, वाव है, और मतलब जैसे शोर हो, दुख की बात जहाँ पे हो, हैप्पीपन हो, तो ऐसे सेंटेंसेस क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं। कौन से सेंटेंसेस? जिसमें दुख हो, हर्ष हो, है ना, शोक हो, तो ऐसे सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं। ओके, तो हमें अपने टेंस में इस 4 टाइप के सेंटेंसेस को पढ़ना है। ओके, सबसे पहले तो हमें पढ़ना है डिक्लेरेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस अपने 3 टाइप में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में ये सेंटेंसेस कैसे होते हैं, ज़्यादातर हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है। ओके, तो अब हमने तो अभी देख लिया कि टाइप ऑफ सेंटेंसेस, देयर आर 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं बस, बट इनके सब टाइप भी होते हैं। सब टाइप मीन्स क्या? मीन्स इनके काइंड्स मतलब जैसे मैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस या अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करूँ तो इसको मैं कितने टाइप से बना सकती हूँ, इसको मैं कितने टाइप से बना सकती हूँ? एक तो मैं बना सकती हूँ या तो इसको मैं सिंपल में बनाऊँ। ओके, सिंपल में जैसे वो पढ़ रहा है, एक सिंपल स्टेटमेंट है, लेकिन इसे मैं एक टाइप में और बना सकती हूँ। अगर वो नहीं पढ़ रहा तो मैं क्या बोलूँगी, वह नहीं पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। क्या हो जाएगा, निगेटिव। मीन्स जो डिक्लेरेटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस है हम कितने टाइप पे बना सकते हैं? देयर आर 4 सब टाइप में हम इन्हें बना सकते हैं। ओके, तो सिंपल, निगेटिव, इसको हम और कैसे बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव। कैसे बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव। मैंने 4 क्यों बोला, होते तो मेन 3 हैं, बट मैंने 4 क्यों बोला इसको, इसलिए क्योंकि इंट्रोगेटिव में हम इसे 2 टाइप से सीखते हैं। एक होते हैं जब क्वेश्चन मेरा क्या से स्टार्ट होता है, और एक होते हैं जब हमारा क्वेश्चन कैसे हो, क्वेश्चन वर्ड जो हो भी हो, WH वाले क्वेश्चन वर्ड जो हो वो आते हैं बीच में। कैसे आते हैं, बीच में, क्वेश्चन के बीच में आते हैं। तो इसलिए मैंने इसको 4 टाइप का बोला। ओके, होते तो मेन ये 3 टाइप ही हैं, सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, बट इंट्रोगेटिव में हम 2 टाइप के स्ट्रक्चर लेकर के सीखते हैं, जिसमें एक तो हम क्वेश्चन करते हैं क्या से, जिसका आंसर होता है यस और नो, और एक क्वेश्चन जो हम करते हैं वो करते हैं WH फॉर्म में। जैसे मैं बोलूँ वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, हु इज़ मिस्टर सरला, मतलब इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो WH फॉर्म में हो उन्हें हम सेकंड टाइप में रखते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो हम क्या से स्टार्ट करते हैं, है ना, तो ऐसे क्वेश्चन को हम फर्स्ट टाइप में रखते हैं, मतलब इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप में रखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने देखा कि जो टेंस है, टेंस की कितनी फॉर्म है, टेंस के कितने टाइप हैं और उसके कितने सब टाइप हैं, और सेंटेंसेस के कितने टाइप हैं और उनके कितने सब टाइप हैं, ये हमने आज देखा। नेक्स्ट क्लास में हमें क्या देखना है? नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस जो होता है उसको हम लेकर के चलेंगे, और उसके साथ साथ मैं आपको ऐसे सेंटेंसेस भी बताऊंगी जिसमें एक्शन नहीं होता है, विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस भी मैं साथ में लेकर के चलूँगी, जिसमें आपको कभी भी कोई भी ऐसे सेंटेंसेस हो तो आपको बनाने में प्रॉब्लम ना हो, आपको देखते ही समझ में आ जाए कि इसे हमें कैसे बनाना है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ, और अभी तक के लिए बस इतना ही। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।